नमस्कार। रिपब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस मुद्दे को मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं वो ये है, आज का चुनाव 2024 का चुनाव एक जगह जाकर केंद्रित हो गया है। सारे नैरेटिव्स बाएं दाएं आर्थिक मुद्दों से हट गया है, हिंदू मुसलमान से हट गया है। आज जो पूरा का पूरा नैरेटिव है वो दो बिंदुओं पे केंद्रित हो गया है। पक्ष भी इस पे कुछ बातें कह रहा है, विपक्ष भी कुछ बातें कह रहा है, जनता के बीच में भी एक चर्चा का बहुत बड़ा विषय है। वो बात है लोकतंत्र की और संविधान को बचाने की। भारतीय जनता पार्टी के कई कैंडिडेट्स ने, अयोध्या के कैंडिडेट लल्लू सिंह ने, मेरठ के कैंडिडेट अरुण गोविल ने और कर्नाटका के एक बड़े नेता हेगड़े साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि हमको अगर आप 400 सीटें दे दें तो हम देश का संविधान बदल देंगे। इस पे जब विपक्ष बहुत ज्यादा हावी हुआ और ये प्रश्न उन्होंने जनता के बीच में उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए संविधान जो है वो देश के 80% लोगों के लिए बहुत टची मुद्दा है। क्योंकि देश जब स्वतंत्र हुआ और उसके बाद करीब 2.5 साल लगे संविधान को बनाने में, और संविधान सभा जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान बनाया गया, उसमें बड़े बड़े गणमान्य लोग थे, हमारे पूर्वज थे, ऐसे ऐसे पूर्वज थे जिनकी बुद्धिमत्ता पे, जिनके ज्ञान पे आज भी हमको गर्व है। उसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, उसमें सी राजगोपालाचार्य थे जो कि तमिलनाडु के सर्वमान्य बहुत बड़े उस जमाने के नेता थे, और ये सब बड़े प्रबुद्ध लोग थे। ये सब वो लोग थे जो कि जानते थे कि भारतवर्ष की जो विशिष्टता है, भारतवर्ष की जो टोपोग्राफी है, भारतवर्ष की जो अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाओं का एक मिश्रण है भारतवर्ष, उसके लिए कैसे संविधान की आवश्यकता होगी, यह समझना उन लोग महान लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान था। बाकी देशों में यह समस्या नहीं थी जहां भी इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि वहां पे करीब करीब एक तरह के लोग हैं। 85-90% एक तरह के लोग हैं और 15-20% ऐसे लोग हैं जो कि जिनका रंग अलग है, जिनकी भाषा अलग है, जिनका खान पान अलग है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है जो 85-90% की है। लेकिन हमारी विशेषता थोड़ी सी अलग है। यह जरूर है कि हमारे देश में 82% लोग जो हैं वो हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं में भी अलग अलग तरह के लोग हैं। हिंदुओं में भी ऐसे लोग हैं जो तमिलनाडु के हैं, जो तमिल बोलते हैं, तेलुगु हैं, मलयाली हैं, मराठी हैं, गुजराती हैं, बंगाली हैं, हिंदू हैं, लेकिन उनका भाषा और उनका खान पान अलग है, उनकी मान्यताएं अलग हैं, उनकी जो सभ्यता संस्कृति है और जो उनके मानदंड हैं वो हमसे अलग हैं। वो हिंदू हैं, और यही बात आप बाकी अल्पसंख्यकों में भी देख सकते हैं, मुसलमानों में भी देख सकते हैं। एक विशेषता आप और देखेंगे कि जो केरला के मुसलमान हैं और केरला के हिंदू हैं, उनकी जीवन पद्धति करीब करीब एक जैसी है। इसके बावजूद कि वो अलग अलग धर्म को बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी वेशभूषा, उनका खान पान, उनकी भाषा, उनका सब कुछ, उनके संस्कार, वो सब कुछ करीब करीब एक जैसे हैं। यही बंगाल में, यही महाराष्ट्र में। तो जब संविधान सभा ने देश का संविधान बनाया तो उन्होंने सारी मजबूरियों को समझते हुए, सारी विशेषताओं को समझते हुए एक ऐसा संविधान बनाया जिसका मूल मंत्र था सद्भाव, समभाव और कोएग्जिस्टेंस। क्योंकि उस समय आप जानते हैं जब देश आजाद हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारतवर्ष से पाकिस्तान चले गए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से भारतवर्ष में आ गए, हिंदुस्तान में आ गए। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे हिंदू थे जो पाकिस्तान में रह गए, और बहुत सारे मुसलमान थे जो हिंदुस्तान में रह गए। यह अलग मुद्दा है कि पाकिस्तान ने एक अलग संविधान बनाया, उन्होंने अलग प्रकार की व्यवस्था कायम की, वहां पे उन्होंने हिंदुओं के साथ जो उन्हें एक लोकतांत्रिक देश में करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो पाकिस्तान है। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां के मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन देश के संविधान निर्माताओं ने
उन्हें आश्वासन दिया कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, आपको वही सम्मान मिलेगा जो एक हिंदू को मिलेगा, एक सिख को मिलेगा, एक जैन को मिलेगा, एक बाकी लोगों को मिलेगा। और उस आश्वासन पे वो देश में रुक गए। कई पीढ़ियां निकल गई, लेकिन वो इस जमीन से जुड़े रहे, इस जमीन पे प्यार उनका कम नहीं हुआ। और जो लोग जुड़े रहे, जो लोग यहाँ पे रह गए, चाहे वो मुसलमान थे, वो अशफाकुल्ला खां, अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान के खानदान के लोग थे। जैसे आप जानते हैं, शाहरुख खान भी जो कलाकार हैं, उनके नाना जी आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के बहुत बड़े पदाधिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे एक तरह से। लेकिन शाहरुख खान मुसलमान हैं, लेकिन देश के लिए बलिदान उनके नाना जी ने भी दिया। देश के बहुत सारे कोनों में अगर आप जाएं, जो सैनिक स्मारक बना हुआ है दिल्ली के अंदर, उसमें जाके देखें और नाम पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि जितने लोगों, हिंदुओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है, उतनी कुर्बानी मुसलमानों ने भी दी है, सिखों ने भी दी है, जैनियों ने भी दी है और क्रिश्चियंस ने भी दी है। आपको याद होगा 1970 वॉर में, 71 वॉर में एक क्रिश्चियन भाई थे जिन्हें लगा कि जब वो जाके अटैक नहीं कर सकते टारगेट के तो ऊपर, तो उन्होंने अपने प्लेन को उससे जाके टकरा दिया था और अपनी जान दे दी। इसका मतलब यह है कि धर्म के आधार पे देश के प्रति समर्पण अलग अलग नहीं है। हिंदू में भी अच्छे लोग हैं, खराब हैं, मुसलमान में भी है अच्छे खराब हैं, हर धर्म और जात में खराब है। लेकिन जो संविधान सभा ने संविधान बनाया, उसमें यह ध्यान रखा कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, और जो हिंदुत्व का बेसिक फाउंडेशन है, हिंदुत्व का, सनातन धर्म का बेसिक फाउंडेशन ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः है, जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था। अगर आप उसे सुनेंगे तो उसको सुन के, जिसमें घंटों ताली बजी थी, उसमें मूल मंत्र ये था कि भारतवर्ष की जो हमारी सभ्यता संस्कृति है वो कोएग्जिस्टेंस की है। हम घृणा में बिलीव नहीं करते, हम विद्वेष में बिलीव नहीं करते। लेकिन आपने देखा कि जब विपक्ष कहता है कि संविधान बदलने की बात करता है पक्ष बीजेपी, और बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा, लेकिन बीजेपी के सर्वोच्च नेता माननीय मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने कहा कि नहीं, संविधान नहीं बदलने देंगे और रिजर्वेशन नहीं खत्म करेंगे। अब चलिए इसी मुद्दे पे बात कर लेते हैं। संविधान नहीं बदलेंगे और रिजर्वेशन नहीं खत्म करेंगे। आपको पता है, आज से 1.5-2 साल पहले एक धर्म संसद हुई थी। उसमें एक सुरेश चवाणके करके एक चैनल के मालिक हैं, और उन्होंने खुलेआम कसम खाई थी कि इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्यों, क्या हिंदू राष्ट्र बनाना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्वीकार्य था? श्री राजगोपालाचारी को स्वीकार था? अगर वो इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, जैसे मुसलमान ने अपना संविधान बनाया था, तो क्या उसी समय संविधान हिंदू राष्ट्र ना बना देते? तो हिंदू राष्ट्र उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदू राष्ट्र बनाने से देश की एकता, अखंडता खंडित हो जाएगी। लेकिन सरकार ने जो आज कह रही है कि हम संविधान नहीं बदलने देंगे, उस प्रकार की धर्म संसद जिसमें अपने देश के नागरिकों के खुलेआम करने की बात की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ जिससे देश के बहुसंख्यकों को लगे कि हमारे छोटे भाई जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, और अल्पसंख्यकों को भी लगा कि इस प्रकार की खुली संसद, धर्म संसद हो रही है, इसकी अनुमति मिल रही है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, कठोर दंड नहीं मिल रहा है। क्यों, क्या हिंदू राष्ट्र बनाना संविधान में संशोधन या परिवर्तित करने का मामला? क्या आप इस देश को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसके अंदर क्रिश्चियन सुरक्षित नहीं होंगे, जो उनको मैसेजिंग मिली जब मणिपुर के अंदर कांड हुआ? मणिपुर के अंदर क्योंकि कुकी और मैती के बीच का संघर्ष था। मैती आप जानते हैं कि हिंदू हैं ज्यादातर, और कुकी जो हैं ज्यादातर क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन जो है, कुकी जो है, वो पहाड़ों में रहते हैं, और जो मैती हैं वो जमीनी क्षेत्र में रहते हैं। उनके बीच में खूनी संघर्ष 1 साल से चल रहा है, और अभी भी चल रहा है। कुछ दिन पहले भी आपने सुना किस प्रकार से हत्याएं हुई, क्या हुआ।
तो अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो क्या क्रिश्चियनों को और वो लोग जो कि आदिवासी हैं, गरीबी की वजह से गरीबी का हटाने का कर्तव्य जो सरकार का था, उन्हें शिक्षा देना जो सरकार का कर्तव्य था, छुआछूत और भेदभाव से बचाना जो सरकार का कर्तव्य था, उसमें सरकार द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन न करने के कारण वो दलित ज्यादातर क्रिश्चियन बन गए। और उसके बाद जो मूलतः, जिसे ये लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान और क्रिश्चियन जो है मूलतः हिंदू हैं, अगर वो मूलतः हिंदू हैं तो उनसे दुश्मनी किस बात की? फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता क्या है? फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अब्दुल कलाम आजाद, सी राजागोपालाचारी द्वारा जो संविधान सभा में संविधान बनाया गया, उसको न परिवर्तित करने की बात कहां हुई जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? अच्छा चलिए, फिर अगर सिख खालिस्तान की बात करते हैं, जो बिल्कुल गलत है, जो उचित नहीं है, आप उन्हें खालिस्तानी कहते हैं। अगर आप सिख खालिस्तान और सिखिस्तान बनाने वालों को खालिस्तानी कहते हैं, ये उनकी भर्त्सना करते हैं, तो अपने देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने की भर्त्सना और उस प्रकार के कानूनी प्रावधान आप क्यों नहीं करते? आप अलग अलग मापदंड, क्या संविधान ने ये व्यवस्था बनाई है कि हिंदुओं के लिए अलग कानून होगा, क्रिश्चियंस के लिए अलग होगा, मुसलमानों के लिए अलग होगा, जबकि आप खुद कहते हैं वन नेशन वन लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुरूप होगा क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब तो ये होता है कि चाहे आपका धर्म जाति कुछ भी हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाना ये संविधान में को बदल देने वाली प्रक्रिया नहीं है? फिर देश को 75 साल बीत जाने के बाद, पिछले 27 साल में 17 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद ये जिस प्रकार की घटनाएं घटती हैं और उनमें जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव दिखाई पड़ता है, क्या ये उचित है? मैं जानना चाहता हूं, क्या प्रोज्वल रेवन्ना जो वोकलिंगा हैं, कर्नाटका के हैं, इन्हें आप सनातनी मानते हैं क्या? क्या ये सनातन धर्म सम्मत काम किया है इन्होंने जो किया है? क्या हिंदू धर्म में इस प्रकार की व्यवस्था है? क्या भगवान श्री राम ने और भगवान श्री कृष्ण ने नारी सम्मान के लिए रामायण और महाभारत के युद्ध करा दिए और वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे आदर्श हैं? तो ये जो रवन्ना साहब ने और उनके पुत्र प्रोज्वल रवन्ना ने किया है, क्या ये सनातन सम्मत है? और क्या आज भी आप उन्हें सनातनी मानते हैं? जो नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, ये सारे लोग जो अपने को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं और देश की संपदा लूट के विदेश भागे हैं, क्या आप आज भी इनको हिंदू और सनातनी मानते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इनको विशेष दर्जा मिलेगा? और जो लोग, जो मुसलमान, सिख, ईसाई देश के लिए आज भी जान दे रहे हैं, क्या उनको अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा? क्या ये संविधान में छेड़छाड़ का मुद्दा नहीं है क्या? आपको पता होगा मणिपुर के अंदर जो कांड हुआ था, जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया था, उसमें सीबीआई की रिपोर्ट आ गई। जब घटना हुई, कहा गया कि नहीं नहीं कोई प्रूफ नहीं है, लेट द इंक्वायरी बी डन, इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा। इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि वहां पे, जहां पे वो भीड़ थी, एक जिप्सी पुलिस की खड़ी थी, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी कर्मचारी अंदर बैठे थे और 4 कर्मचारी बाहर खड़े थे, और वो दोनों महिलाएं जीप के अंदर जाके बैठ गई थी और उन्होंने निवेदन किया था, हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी पुलिस वालों से कि हमें बचा लो, भगा लो, यहां से निकाल ले जाओ, थाने ले चलो। पुलिस वालों ने, जैसा रिपोर्ट सुनी है और पढ़ी है और मैंने चैनल्स में देखी है, सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस वालों ने कहा हमारे पास गाड़ी की चाबी नहीं है, इसलिए हम गाड़ी नहीं चला सकते, और एक तरह से उन दोनों महिलाओं को भीड़ को सौंप दिया। चाहे मणिपुर, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां डबल इंजन की सरकार है, क्या ये संविधान का नाश करने का उदाहरण नहीं है, जहां पर 2
अबला असहाय महिलाओं को पुलिस द्वारा भीड़ को सौंपा जाता है कि इनको इस प्रकार से रौंदा जाए। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो शाकाहारी है, जो मांसाहारी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गौ हत्या को पाप मानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हिंदू हैं, जो कि गौ मांस खाते हैं। बंगाल में खाते हैं, गोवा में खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं, केरला में खाते हैं, लेकिन हिंदू हैं। हमारे देश में तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेरियार को मानते हैं। पेरियार सनातन धर्म को नहीं मानते। हमारे देश में बहुत बड़ा वर्ग है जो अम्बेडकराइट है, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानता। और आपको पता ही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू कुल में मेरा जन्म जरूर हुआ है, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं। और मरने से पहले उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर आज होते तो क्या सोचते अगर उनके द्वारा बनाए गए संविधान को हिंदू राष्ट्र की भावना में स्थान दिया जाएगा, जिसको उन्होंने पसंद नहीं किया था, ना सरदार पटेल ने पसंद किया था, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पसंद किया था, तो उनको कैसा लगेगा? तो अगर पेरियार को मानने वाले सनातन धर्म को नहीं मानते, आर्य समाजी मूर्ति पूजक नहीं होते, आदिवासियों की उनकी अलग परंपराएं हैं, वो हमारे जैसे मूर्ति पूजा की चीजों का अनुसरण नहीं करते, अगर महाराष्ट्र के अंदर जय भवानी कहते हैं, अगर कलकत्ता के अंदर जय काली कहते हैं, हम श्री राम कहते हैं, और क्या इसमें देश के अंदर बंटवारा किया जाएगा? तो ठीक है, मैं नहीं सुनना चाहता कोई सनातन धर्म का अपमान करे, लेकिन अगर कोई अम्बेडकराइट या कोई पेरियार को मानने वाला, जो कि हमारी मान्यताओं को नहीं मानता, अगर क्रिटिसाइज करता है और हिंदुस्तानी है, हिंदू है और देश के लिए समर्पित है, तो केवल उसको इसलिए देशद्रोही कह देना और उसका सारे दिन चैनल्स में उसका बखान करना देश को तोड़ने की परंपरा नहीं है। जो संविधान सभा में सब बुद्धिमान लोगों ने, हमारे उस समय के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों ने बैठ के जो बनाया था, और विश्व का सबसे अच्छा संविधान जिसको माना जाता है भारतवर्ष के, क्या इसको संविधान बदलने की बात ना मानी जाए? अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा रिजर्वेशन नहीं खत्म करेंगे। कृपा करके अगर सत्ता पक्ष वाले ये बताएं कि अगर सरकारी नौकरी मिलेगी तो रिजर्वेशन होगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो रिजर्वेशन नहीं होगा। बात यह है, कितनी सरकारी नौकरियां पिछले 10 साल में आपने भरी? आपने कहा पकौड़ा तो लो, आपने कहा हमने लोन दिया, लोगों ने ठेले लगाए, लोगों ने दुकानें खोली, वहां रिजर्वेशन तो नहीं है। रिजर्वेशन तो सरकारी नौकरियों में है। सरकारी नौकरियों का आंकड़ा आप देते नहीं, प्राइवेटाइज आप कहते हैं कि रोजगार में और नौकरी में अंतर है, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। रिजर्वेशन खत्म करने की बात तो है। अगर हर चीज को प्राइवेटाइज कर दोगे, हर पीएसयू को प्राइवेटाइज कर दोगे, रेलवे स्टेशन प्राइवेटाइज कर दोगे, रेलें प्राइवेटाइज कर दोगे, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर दोगे, बंदरगाह प्राइवेटाइज कर दोगे, तो रिजर्वेशन तो खत्म आपने अभी कर दिया बिना संविधान बदले। सरकारी नौकरी आप दोगे नहीं। उसके बाद अभी 2-3 साल से एक नई परंपरा शुरू कर दी गई, लेटरल एंट्रीज इन आईएएस। अब सोचिए, इस बार के जो आईएएस के रिजल्ट्स आए हैं, सिविल सर्विसेज के रिजल्ट्स आए हैं, अगर उसे बड़े ध्यान से अगर आप देखें, आपको ऐसे ऐसे बच्चों की कथाएं मिलेंगी। बल्कि बहुत एक हैं जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, शायद मनोज कुमार उनका नाम है, मैंने उनकी कहानी सुनी और जिस झोपड़ी में वो रहते हैं वहां देखा किस प्रकार से गरीबी में पलकर उनकी बहनों ने मजदूरी करके उनको आईएएस बनवाया। उनके मामा ने जिस प्रकार से उनका समर्थन किया और उनके लिए सब कुछ करने का प्रयास किया, और वो लड़का आज है सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई कर गया। जेएनयू के अंदर जितने बच्चे आते हैं, अगर आप वहां का सर्वे कराएंगे तो आपको पता चलेगा 80% बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ही गरीब परिवार के हैं, दलित परिवार के हैं, आदिवासी परिवार के हैं, अति पिछड़े परिवार के हैं,
जिन्हें अगर जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में सस्ती फीस और एडमिशन प्रोसेस की वजह से एडमिशन न मिला होता तो वो न पढ़ पाते, लेकिन वहां भी आपने फीस बढ़ा दी। इसका माने आप नहीं चाह, अच्छा जेएनयू को बदनाम कर दिया। जेएनयू का मतलब वामपंथी और वामपंथ का माने देश विरोधी, जबकि सरदार भगत सिंह खुद वामपंथी थे। लेकिन अब भक्तों को कौन समझाए। तो अगर आप सिविल सर्विसेज में किन लोगों को लेना शुरू कर दिया आपने लेटरल एंट्रीज में, उन लोगों को ले लिया जो कि प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, उच्च पद पे हैं, उनको बिना प्रोसेस के, बिना सिलेक्शन प्रोसेस के कुछ ऐसे ही अपना करके उन्हें सीधे आपने जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का आईएएस अधिकारी बना दिया। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कौन करने जाता है, बड़े पदों में कौन जाता है, आईआईटी आईएम की 15, 16, 20 लाख की फीस कौन जमा कर पाता है आज की तारीख में। हमारे जमाने में तो बहुत कम फीस थी। एक वर्क कर पाता है जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और उनको हमने डायरेक्ट आईएएस बना दिया, रिजर्वेशन खत्म कर दिया। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल मतलब वेरी सीनियर सिविल सर्वेंट। तो बाकी जो रिजर्वेशन के माध्यम से नीचे चढ़ते हुए आईएएस अफसर हैं, उनके प्रमोशन के चांसेस को आपने बंद कर दिया। और लेटरल एंट्रीज में किसको आपने एंट्री दी, अगर आप सर्वे करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे उसमें 80 क्या 90% लोग ऐसे हैं जो कि ओबीसी कास्ट के नहीं हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं है, केवल एक वर्ग के हैं, जिस वर्ग को आप चाहते हैं कि सब कहेंगे हम संविधान नहीं बदल रहे हैं, लेकिन सारी की सारी नौकरियां जो है वो लेटरल एंट्री से मिलेंगी। लेटरल एंट्री से किसको मिलेंगी, आप खुद सोच सकते हैं। हर चीज को प्राइवेटाइज कर देंगे, और जो चीज प्राइवेटाइज नहीं होगी उसमें लेटरल एंट्रीज कर देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। संविधान बदलने की आवश्यकता नहीं, रिजर्वेशन तो खत्म कर ही दिया। तो देश के अंदर आप उस वर्ग को जो 80% है, ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये देश आपका नहीं है, जो कि देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान सभा ने रिजर्वेशन का प्रोसेस बनाया था, वो केवल इसलिए बनाया था कि ये जो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का युद्ध है, ये देश को कमजोर ना करे। क्योंकि आप तो ये कहते हैं मुगलों ने और मुसलमानों ने हम पे इतना अत्याचार किया, लेकिन इस पे आप बात करने से भड़कते हैं कि दलितों और आदिवासियों पे भी सवर्णों ने बहुत अत्याचार किया है, लेकिन उसकी बात आप नहीं करते। लेकिन अगर बाबा साहब ने और संविधान सभा ने इसलिए संविधान इस तरह का बनाया था कि उनको ये महसूस ना हो कि उनका शोषण हुआ है, इसलिए उनको रिजर्वेशन दो। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं लेटरल एंट्रीज के माध्यम से और प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से, तो आप संघर्ष तो शुरू करा देंगे जो देश के लिए हितकारी नहीं, और हम उसका विरोध करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि अगर आप कहते हैं कि संविधान को नहीं बदलेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करना बंद कर दीजिए, जो धर्म संसद करें उन्हें दंडित करिए, लेटरल एंट्रीज को बंद कर दीजिए, सरकारी नौकरियां बच्चों को दीजिए, अग्निवीर को वापस लीजिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऋण माफ करना बंद कीजिए, छोटे लोगों के छोटे छोटे ऋणों को माफ करना शुरू कर दीजिए, जिससे वो सरफास खा के न मरे और पेड़ों पर न लटके। तब मैं आपकी बात मानूंगा कि आप संविधान को नहीं बदलना चाहते हैं और रिजर्वेशन को खत्म नहीं करेंगे। अब सरकार पता चलेगा 5 जून को किसकी बनेगी। जो भी सरकार बनेगी उससे मेरा यही निवेदन होगा कि कृपा करके जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए, गरीबों की तरफ ध्यान दीजिए। अमीर अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, जिससे देश के अंदर एक सामंजस्य बना रहे, प्रेम सद्भाव बना रहे, और हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार का आज हमारे सरकार 75 साल से चली है, इसी प्रकार का देश हमारे लिए अच्छा है। जो नाथूराम गोडसे चाहते थे, जिस प्रकार का हिंदू राष्ट्र, उस प्रकार का, या गुरु गोलवलकर चाहते थे, वैसा हिंदू राष्ट्र हमें नहीं चाहिए। और हमारा जो राष्ट्र है, जिस प्रकार से हम प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, ऐसी ही हमको रहने दीजिए। आप जो टिप्पणी करेंगे मुझे बताइएगा, जिससे मेरे को विश्लेषण करने में आसानी हो। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।